आप कैसे हैं? आप सब लोग वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं राज जायसवाल। आज हम आपके लिए कोरोना वायरस पे निबंध लेकर आए हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और क्लास 10th में है या फिर 12th में है या फिर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन डिग्री हो या फिर किसी भी क्लास में हो, तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो कोरोना वायरस पे निबंध है ना, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है या फिर एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है या फिर राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है, किसी भी राज्य के हो आप, तो यह चीजें जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यह ट्रेंडिंग में चलने वाला निबंध है। ठीक है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। देखते हैं कोरोना वायरस पर निबंध क्या है। पहले हम उसकी पहचान जानेंगे कि यह कोरोना वायरस है क्या। ठीक है ना। तो कोरोना वायरस एक भयंकर बीमारी है। क्या है ये? भयंकर बीमारी है। इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? कोविड-19 के नाम से। तो ये कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले उसको जानते हैं। CO से होता है कोरोना, VI से होता है वायरस और D से होता है डिसीज। और ये जो 19 लिखा है, यह 2019 में वायरस आया था, सो इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ कोविड-19। इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, जो चीन के वुहान शहर से फैला हुआ है। यह कहां से फैला हुआ है? चीन के वुहान शहर से। ठीक है। यह एक वायरस है। आप जानते हैं यह क्या है? एक वायरस है जिसकी वजह से चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बीमारी से परेशान है। देखिएगा, वायरस होने के कारण ना एक देश से दूसरे देश में चला जाता है, क्योंकि अगर हम किसी देश का आदमी हो या फिर व्यक्ति हो तो वह कहीं दूसरे देश जाएगा फ्लाइट के जरिए भी, किसी के जरिए, तो उस देश दूसरे देश में चला जाएगा, जिससे क्या होती है, एक देश से दूसरे देश में वो बीमारियां चली जाती हैं। यह वायरस इतना खतरनाक है कि छुआछूत से भी इस बीमारी के संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है तो छुआछूत से भी उसको भी यह बीमारी हो जाता है। यह वायरस मानव बाल से कई गुना छोटा है। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया कि जो ये कोरोना वायरस, जो ये बीमारी का जो मतलब ये वायरस है ना, यह मानव के बाल से कई गुना यानी 1000 करीबन लगभग 1000 गुना भी छोटा है, लेकिन बहुत प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं, पहले उसको जानते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा? कोरोना वायरस के लक्षण। इस वायरस का प्रमुख लक्षण यह है कि सबसे पहले बुखार आता है। सबसे पहले क्या आता है? बुखार आता है। इसके बाद सूखी खांसी आती है और कुछ ही दिनों में सांस लेने में परेशानी होने लगती है। जब सांस लेने में प्रॉब्लम तब आता है जब व्यक्ति की क्या हो, सांस फूलने लगती हो। और क्या होता है? सांस फूलने लगता है, जिस कारण से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ठीक है ना। कोरोना वायरस फैलने का कारण क्या है, कैसे कोरोना वायरस फैलता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह वायरस किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के छूने से, अगर कोई कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति है, उसको जाकर हम छू देंगे ना तो हमको भी कोरोना हो जाएगा। तो ये क्यों फैलता? फैलने का कारण क्या है? कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति रहेगा, उसको हम छू देंगे तो हमको भी क्या हो जाएगा? कोरोना हो जाएगा। या फिर उसके आसपास रहने से, अब उसको छुएंगे नहीं फिर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह जो हमको सांस फेंकता है कार्बन डाइऑक्साइड, वह सांस हम ले लेंगे ना, तो इसका मतलब क्या, उसके आसपास रहने से भी क्या हो जाता है? कोरोना संक्रमण फैल जाता है। क्यों? क्योंकि यह वायरस है भाई, ये नहीं कि मतलब दिखने वाला कोई चीज है, ये अपने शरीर से निकलता है, जो हमारे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, हमारे सांस के थ्रू निकलता है। ठीक है ना। आसपास रहने से या कोरोना संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी सामान यानी वस्तु को पकड़ने से। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर इस मार्कर को पकड़ा हुआ है और उसको कोरोना हुआ है, हम भी जाके इसको पकड़ लेंगे तो हमको भी हो जाएगा कोरोना। वही चीज बोल रहा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी सामान यानी वस्तु को पकड़ने से यह बीमारी फैल सकती है। चलिए ठीक है। कोरोना वायरस के मरीजों के बचने का उपाय क्या है? अगर किसी को कोरोना हो जा रहा है तो वह कैसे बचेगा, देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी एवं बुखार आदि दिखाई दे तो उससे दूर रहना चाहिए। अगर किसी को, देखो क्या कोरोना वायरस के मरीजों के बचने का उपाय है, अगर किसी को कोरोना हो गया है उससे हम कैसे बचेंगे, इसको ध्यान देना है। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि दिखाई दे तो उससे दूर रहना चाहिए, ये नहीं कि उसके पास जाके रहें। और कोरोना संक्रमित व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भेज देना चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं कि उससे दूर तो रहे ही रहे, लेकिन उसको नजदीकी अस्पताल में क्या करें? भेज भी दें, जिससे संक्रमित मरीजों से बचा जा सके। ठीक है।
अगला देखते हैं, अगला हेडिंग क्या डालेंगे हम एग्जाम में, कोरोना संक्रमण के बचने का तरीका। हमको हुआ ही नहीं है वायरस, फिर भी हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। दिनों में कई बार अपने हाथों को धुलना चाहिए। क्या करना चाहिए? दिनों में कई बार अपने हाथों को धुलना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला हेडिंग क्या है, अगला पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं। बाहर के किसी भी वस्तु को छूने के बाद, अगर बाहर के कोई भी वस्तु को आप छू लेते हैं, छूने के बाद अपने हाथों, हाथ जो हमारा हाथ है, हाथों को शरीर के किसी भी अंग को नहीं छूना चाहिए। देखो, अगर हम कोई भी सामान बाहरी छू लेते हैं, हमको मालूम नहीं कि वह कौन सा व्यक्ति छुआ होगा, हो सकता है कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति छू दिया हो। मैं आगे बता दिया हूं ना कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी चीज को छू देगा, हम उसको पकड़ लेंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, बाहर के किसी भी वस्तु को छूने के बाद अपने हाथों को शरीर के किसी भी अंग को नहीं छूना चाहिए। मैं इस बात को बोला क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर के अंग है, यानी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, इंद्रियां जो हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब क्या है? हमारे नाजुक अंग है। अपने हाथों से किसी भी चीज को छू देंगे, अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित रहेगा तो हम पकड़ लेंगे तो हमको भी हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब हम अपने हाथों को मुख में लेकर जाएंगे, अपने हाथों को नाक में लेकर जाएंगे, अपने हाथों को आंख को टच करेंगे अपने हाथों से, तब खतरा अंदर फैल जाता है, बहुत तेज फैलता है। तो मान लीजिए हम कोरोना संक्रमित व्यक्ति का कोई भी सामान पकड़ भी लिए तो कैसे बचते हैं मालूम है? हम अपने हाथों को तब तक अपने ज्ञानेंद्रियों, अपने शरीर के किसी अंगों तक नहीं छूते हैं जब तक हम अपने हाथों को सैनिटाइज ना कर लें, ठीक है ना। सैनिटाइजर जानते हैं, हम सैनिटाइज ना कर लें तब तक अपने हाथों को शरीर के किसी भी अंग में नहीं छूना चाहिए। आगे देखिए लिखा है, जब तक अपने हाथों को सैनिटाइज ना कर लें, ठीक है ना। तो और भी बार बहुत से तरीके होते हैं जिससे हम बच सकते हैं। जैसे अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, पर्यावरण को क्या करें? स्वच्छ रखें, गंदगी ना फैलाएं, गंदगी से बचें। अगर कोई देख रहे हैं अब वातावरण में कोई गंदगी फैली है तो उसको साफ और सुथरा रखने की प्रयास करें। अगर हम स्वच्छ रखेंगे, हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वच्छ रहेंगे, ये बात जानते हैं आप, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए कोरोना वायरस पे निबंध बहुत अच्छे ढंग से लेकर आया हूं। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और इसका नोट भी बना लीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज ये। इसका मैं पिछले वीडियो में निबंध में बताया भी हूं कि कोरोना वायरस में निबंध बहुत ही ट्रेंडिंग निबंध है। यह आ सकता है 2022 वाले एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप अगले साल देखेंगे इस चीज को कि हाँ कैसे सर बताए थे और कैसे ये आ गया है, ठीक है ना। आप हमारी इस बात को मानिए और इस चीजों को अच्छे से नोट कीजिए और एक दो बार इसे समझिए, हमारे वीडियो को एक दो बार देखिए, हो सकता है आपको इससे और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।